हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास का जो टॉपिक हमारा था आज का यूनिट 2 हमारी सोल्यूशन चली हुई है। तो सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हम आइडियल और नॉन आइडियल स्टूडेंट सोल्यूशन की बात करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट राउट्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए पढ़ा था, ठीक है, और वोलेटाइल सॉल्वेंट, और दोनों ही केस पढ़े थे हमने पिछली वीडियो में राउट्स लॉ में। तो स्टूडेंट उसके बाद हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना ये डिफरेंस। उसके बाद मैं इसको ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगी। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन वो होता है स्टूडेंट जो राउट्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करे। अब आपने देखा था राउट्स लॉ क्या था? राउट्स लॉ था पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये स्टडी की थी ना हमने। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है, जैसे ऑब्जर्व वैल्यू जो हमने एक्सपेरिमेंटली की थी लैब में, अगर एक्सपेरिमेंटली वैल्यू राउट्स लॉ की वैल्यू के इक्वल आती है, ठीक है, यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल आती है, यानी पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू पी थ्योरेटिकल, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये सोल्यूशन फॉलो कर रहा है राउट्स लॉ। तो जो भी सोल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि जो आपने लैब में की थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल ना आए, ठीक है, यानी कि वो इस फॉर्मूले को फॉलो ना करे, राउट्स लॉ को फॉलो ना करे, तो वो आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसके लिए देखो मैं आपको सपोज कि मेरे पास ये दो बीकर हमने कल किए थे सोल्यूट और सोलवेंट के। सपोज कर लो कि इसके अंदर सारे मोलिक्यूल्स ए हैं, ठीक है, और इसके अंदर सारे जो हैं आपके वो बी के हैं, ठीक है। तो दोनों को जब मैं मिक्स करूंगी तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे वो किसके आएंगे? ए बी के। इसके अंदर सिर्फ ए के थे, इसके अंदर सिर्फ बी बी के हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब इनको मिक्स कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? वो ए बी। तो देखो स्टूडेंट, अगर तो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो आपने ये डाला था 20 ml, ठीक है, और ये जो आपका था 30 ml था, ठीक है, और दोनों को मिलाया तो उनका वॉल्यूम जो है वो पूरा 50 ml आ गया। कोई चेंजेस नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई यहाँ पे। तो उस केस को हम कहेंगे कि आइडियल सोल्यूशन है, यानी कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो 0 है, यानी कि ए की इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी की इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ठीक है, यानी कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ए में है, ठीक है, और बी में है, ठीक है, वही ए में है, वही बी में है, और वही जो आपका है ए बी। यानी कि अगर ये पहले 20 ml था, ये 30 ml है, दोनों को मिला दिया तो 50 ml है। यदि तो ये है तो आप कहेंगे कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट अगर आपने 20 ml डाला, ये 30 ml डाला, ये कम आया 40 ml, ये ज्यादा है 60 ml, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उस केस में यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए की इंटरेक्शन और बी की इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू ए बी की इंटरेक्शन आएगी। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे ए के और बी के वो ए बी के इक्वल नहीं होंगे, तो वो आपके क्या होंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा एच यानी कि जो आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर जब भी ए के बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और बी के बॉन्ड टूटेंगे तो उस टाइम क्या होगी? एनर्जी जो हीट होगी वो क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। लेकिन जब हीट रिलीज होगी, जब ये दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सबको पता है जब बॉन्ड टूटते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, रिलीज होते हैं, ये हीट रिलीज होती है। तो उस केस में क्या होगा? जो हीट ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ ये ए एंड बी मॉलिक्यूल्स हैं वो इज इक्वल टू क्या होगा? हीट रिलीज फॉर्म ऑफ द ए बी। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, इनके टूटने पे जो एनर्जी है वो इसके इक्वल ना आए, तो वो है डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे हम? डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स डाल दिए आपके। और इसी वीडियो में हम जो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो डेविएशन शो करता है, क्योंकि ये डेल्टा वी जो मिक्सिंग है इसमें नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा एच भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब ये दोनों वैल्यूज डेल्टा वी और डेल्टा एच की वैल्यू जब पॉजिटिव हो, ठीक है, तब तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा वी और डेल्टा एच की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो, ठीक है, तो ये नेगेटिव डेविएशन स्टूडेंट शो करेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्राफ बिटवीन बोथ मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर, ठीक है। जो इसका ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा जैसे हमने राउट्स लॉ में बनाया था, याद है? राउट्स लॉ वाला ही ग्राफ बनेगा, लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन से जो ग्राफ बनेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन कब होगी? जब आपकी जो इंटरेक्शन होगी कंपोनेंट्स की वो प्योर कंपोनेंट से कम होगी, ठीक है, प्योर कंपोनेंट से कम होगी, ठीक है। जो इनकी इंटरेक्शन होगी ना पॉजिटिव वाले डेविएशंस की, वो किससे होगी? प्योर जो कंपोनेंट्स उनसे कम होगी। तो उस केस में क्या होगा? आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। लेकिन जब ये ग्रेटर होगी यानी कि ज्यादा होगी, ये तो लेस है ना, जब ये ज्यादा होगी तब वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर ग्रेटर देन द प्योर कंपोनेंट्स। और सेकंड पॉइंट जो नोट करने वाला है, जो अभी मैंने बताया था आपको, जो डेल्टा वी है मिक्सिंग वॉल्यूम जो है, ठीक है, डेल्टा वी जो मिक्सिंग वॉल्यूम है वो आपका पॉजिटिव होगा पॉजिटिव डेविएशन में, लेकिन डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा किस केस में? नेगेटिव डेविएशन में। यानी यहां पर हम डायरेक्ट कह सकें तो जो डेल्टा वी सोल्यूशन है वो क्या होगा? 0 से
ज्यादा होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 0। और थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं एंथैल्पी डेल्टा एच जो होगा आपका, जो हीट एब्जॉर्प्शन होगी वो मिक्सिंग के लिए यहाँ पर तो होगी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव होगी। और एक बात और याद कर लेना इसके अंदर, जो आपकी पी ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी थ्योरेटिकल वैल्यू से, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकालोगे, और ये जो राउट्स लॉ वाली वैल्यू होगी, जब तो इक्वल होगी तो वो आइडियल सोल्यूशन है, लेकिन अगर ज्यादा कम होगी, ये थ्योरेटिकल वैल्यू कम होगी तो वो पॉजिटिव डेविएशन है, लेकिन अगर पी ऑब्जर्व वैल्यू कम होगी और थ्योरेटिकल ज्यादा होगी तो वो कैसा शो करेगा, आपका नेगेटिव डेविएशन। और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, बता दूं ये भी, ऑब्जर्व इज इक्वल टू प्यू थ्योरेटिकल, तब वो आइडियल सोल्यूशन होंगे, ठीक है। और ये दोनों केस में क्या होंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन के दोनों पार्ट्स होंगे, ठीक है। और ये जो इनका ग्राफ बनेगा पॉजिटिव डेविएशन वाला, ठीक है, ग्राफ देखो किस किस के बीच में बनेगा, हमने ग्राफ बनाया था मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और x भी 0, और ये जो पॉइंट आए थे हमारे, ये पॉइंट आया था किसके लिए आया था, ये पी नोट ए के लिए, और ये जो पॉइंट आया था ये किसके लिए आया था, पी नोट बी के लिए, और जो ये वाला पॉइंट था हमारा ये क्या था, पी टोटल के लिए। तो जब वो स्टूडेंट पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तब ये वैल्यू पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगी, पॉजिटिव डेविएशन के लिए इस तरह से वैल्यू होगी, ऊपर की तरफ जो है कर्व आएगी। अब इसका क्या कारण है, वो कारण बताती हूँ मैं, ये कर्व इस तरह से आएगी, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में। इसका कारण ये है क्योंकि इनके मोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास ए के मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये आपके जो मोलिक्यूल्स हैं ये बी के मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे हम, तो यहाँ पर जो हमारे पास आएंगे ये ए बी के मोलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, जो ये दोनों इनके मोलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपेल करने के कारण जो ये डेविएशन है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यानी कि इनके एक मोलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को हेट करेंगे, ठीक है, डोंट लाइक ईच अदर, सो दे शो द पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन इस केस में बिल्कुल अपोजिट होगा, इस केस में क्या होगा, जो आपका ग्राफ बनेगा सेम वही ग्राफ के पॉइंट्स रहेंगे हमारे, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव यानी इस तरह से नीचे की तरफ कर्व बनेगी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो इसके ये ए पार्टिकल और बी पार्टिकल है ना, ये तो रिपेल कर रहे थे, लेकिन ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो अट्रैक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वाले हैं, तो दैट इज वाई ये कैसा बिहेव शो करेंगे, नेगेटिव। इनके मोलिक्यूल एक दूसरे को लाइक करते हैं, जबकि इनके मोलिक्यूल एक दूसरे को लाइक नहीं करते, तो इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन इस तरह से ग्राफ शो करेगा और ये नेगेटिव डेविएशन इस तरह से ग्राफ शो करेगा। लेकिन अगर हम सिंपल की बात करते हैं ग्राफ की आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ सेम रहेगा वैसा ही जैसा कि राउट लॉ का था, ना तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और ना ही कोई नेगेटिव। तो ये ग्राफ्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं। पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ देख लो, नेगेटिव के लिए, और ये इधर आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ है।